जो गलतियां मैंने अपनी मॉड्यूलर किचन में कर दी आप मत कर बैठना। पार्ट 2 है आज, पार्ट 1 देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, ऐसे जाके भी देख सकते हो। तो पहली गलती क्या थी जो हमने मॉड्यूलर किचन बनाते की, जो हमने सिंक अच्छी नहीं प्रोवाइड की। सिंक क्या हुआ सिंक में, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जब भी अपने किचन में सिंक लगानी है एसएस की लगाओ, स्टेनलेस स्टील की। बाकी क्वार्ट्ज या कोई भी मटेरियल है वो इंडियन किचन के ऑयल ग्रीस नहीं सहन कर सकते, खराब हो जाएंगे, कोटिंग निकल जाएगी। एसएस की लगानी है और 304 ग्रेड लगाना है, ये मस्ट बोलना है जब भी लेने जाना है। और हैंडमेड लगाओगे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पतली सिंक मत लगा देना, आवाज़ करेगी और उसमें डेंट तक पड़ जाते हैं। और जब सिंक इंस्टॉल करनी है आपको, तो सिंक का क्या करना है आपको, जो कॉलर सिंक रहती है थोड़ी ऊपर निकली हुई थी, जैसे गैप बना हुआ है थोड़ी ऊपर है, तो इसमें क्या होगा, डर्ट ग्रीस फंसती है, बहुत गंदी दिखती है। दूसरा, प्रॉपर से आप कपड़ा मारोगे काउंटर से, साफ भी नहीं कर पाओगे। तो अंडर काउंटर इंस्टॉल करो और साथ ही साथ सिंक थोड़ी बड़ी लो, जितनी मतलब आपको रिक्वायर्ड है उससे बड़ी रहेगी तो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि फ्यूचर में आपकी फैमिली बढ़ेगी। अभी नहीं है लेकिन बढ़ सकती है, तो उसमें और ज़्यादा बर्तन होंगे। ज़्यादा होगी तो बेस्ट है, अगर छोटी होगी, आज नहीं बना रहे हो फिर काउंटर काट के नहीं बन जाएगी, तो बर्तन आपको बाहर ही रखने पड़ेंगे। वो प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग जैसे पहली वीडियो में बोला था वो लेके चलनी पड़ेगी सिंक के मामले में भी आपको। और इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना, इसकी जो डेप्थ होती है 8 mm, ज़्यादा डेप्थ रखोगे तो झुक के बर्तन निकालने पड़ेंगे, हाइट ज़्यादा होगी दिक्कत होगी। तो मैं बोलता हूँ डेप्थ 8 से 10 इंच, 9 इंच 10 इंच इतनी रखना, उससे ज़्यादा जो डेप्थ वाली होती है उसकी रिक्वायर्ड नहीं है, कम डेप्थ वाली की रिक्वायर्ड नहीं, 8 से 10 इंच रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी सिंक आपको लगानी है। अगली बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं लोग जब भी अपनी मॉडल किचन बनाते हैं, ओपन किचन। ओपन किचन देखने में अच्छी लगती है, बहुत प्यारी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ मिक्सर चलेगा, आपका डाइनिंग एरिया, लॉबी एरिया, ड्राइंग रूम है, वहाँ तक फुल आवाज़ जाने वाली है। आप कुछ खाना बनाओगे वहाँ तक ज़रूर धुआं और उसका स्मेल जाने वाला है। तो इंडियन किचन में ओपन किचन कंसेप्ट हर जगह सही से काम नहीं करता है। ओपन किचन बनानी है बनाओ, बहुत प्रीमियम दिखती है, लेकिन उसको ओपन रखो, लेकिन क्लोज करने का भी जुगाड़ रखो। मतलब इन द सेंस कुछ डोर या कुछ ना कुछ रखो कि जब आपको ऐसा कुछ वर्क करना है। आजकल क्योंकि वो फोल्डेबल ग्लासेस आते हैं जो प्रॉपर से आपकी किचन पूरी पैक भी कर देंगे, ओपन किचन रखनी है ओपन भी कर दोगे। तो मेरे कहने का मतलब ओपन किचन बहुत ज़्यादा दिक्कत आपकी क्रिएट कर सकती है एज़ कम्पेयर टू क्लोज्ड किचन। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना, इंडियन किचन में बहुत तड़के लगने वाले हैं, आवाज़ें होने वाली है। अगली चीज़ क्या होती है जो हमने अपनी मॉडल किचन में गलती की, वो किया हमने जो कारकेस था। मतलब कारकेस क्या होता है, हमारी पूरी किचन बनने वाली है, पीछे का जो फ्रेम वगैरह है वो हमने क्या किया, एमआर प्लाई का बना दिया। एमआर प्लाई बहुत सस्ती दिखती है, मिल जाती है, तो वो थोड़े टाइम बाद सीलन आ जाती है, उसमें वो दिक्कतें आने लगी, फूल जाती है। तो उसको मत लगाना, लगानी है तो या तो BWR, अगर आपके किचन में बिल्कुल सीलन नहीं है, कुछ नहीं है, तो BWR लगा दो, BWP लगा के ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपके यहाँ दीमक है, सीलन है, पानी है, तो BWP प्लाई, BWP 710 ग्रेड ये रहता है। इसका पीछे का पैनल सारा वही बनाना है आपको, पीछे का ड्रॉर, ठीक है। लेकिन जो बाहर के रहते हैं, पल्ले रहते हैं जिनसे बंद करना है, तो वहाँ पे अगर आप करवाना है पेंट, PU करवाना है या आपको कोई भी पेंट करवाना है, तो फिर लगाओ उस पर HDHMR, ठीक है। HDHMR एक्रेलिक शीट लगानी है तब भी HDHMR लगा लो, HDHMR चल जाता है एक्रेलिक के लिए। लेकिन अगर आपको लैमिनेट लगाना है तो फिर तो मैं बोलता हूँ ब्लॉक बोर्ड लगाओ, सेफ बेस्ट रहता है ब्लॉक बोर्ड। और ब्रांड इसमें मस्ट देखना है, जैसे मैंने शुरू में बोला था ना आपको कि एसेसरी में ब्रांड देखना है, इसमें भी ब्रांड आपको देखना है। इसमें आपको ड्यूरो लगाना है, सेंचुरी प्लाई लगानी है, ग्रीन प्लाई, ये 3-4 ब्रांड रहते हैं, एक्शन T7, तो इसके लगाते हो तो कुछ नहीं होने वाला आपकी किचन को। नहीं तो थोड़े टाइम बाद MDF कभी मत लगा बैठना किचन में, किसी को मॉडल पूरे ठेके पे दोगे MDF लगाएंगे, HDHMR लगाएंगे, सस्ता भी होता है, थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाएगी, देखने में बहुत प्यारी लगेगी। प्लाई की किचन थोड़ी दिक्कत देती है लेकिन लाइफ टाइम वही रहती है। अगली गलती क्या करनी है, जैसे देखो ये काउंटर है मेरा, मिस्त्री ने क्या किया, काउंटर को सिर्फ सेम फेस पे काट दिया। उससे हुआ क्या, जब अभी मैं पानी फेंकूंगा, पानी सीधा किस पे, कुछ भी गिरेगा, सीधा आपके जो ड्रॉर हैं उन पे जाएगा, लगता वो निशान पड़ जाएगा, उसको फिर सफाई करो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कभी भी आपको काउंटर बनाना है उसको एक्सटेंड, कुछ लोग तो एक्सटेंड कर देते हैं लेकिन उसमें ग्रूव नहीं बनाते, तो नीचे में ग्रूव आपको देना ही देना। छोटा सा ग्रूव दो, 4x4 mm का या 5x5 mm का ग्रूव नीचे दे दो कि पानी जो गिरे वो डायरेक्ट ग्रूव से नीचे गिर जाए, आपके कैबिनेट पे नहीं हो। नहीं तो उसकी सफाई मेंटेनेंस बहुत करनी पड़ती है। और
किचन में तो गिर रही है, कुछ पानी गिर रहा है, आप कुछ धो रहे हो वो गिर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी डिटेल थी जो हमने अपनी मॉड्यूलर किचन में नहीं की। आप मस्ट करना, किचन अच्छी बनेगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप कुछ भी कर लो, ये जो एज बेंडिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप कोई भी प्लाई लगा लो, अगर एज बेंडिंग सही नहीं होगी तो देखो, हमारी प्लाई तभी बची रहती है अगर उसको चारों तरफ लैमिनेट लगा है, माइका लगा हुआ है, फिर कहीं से मॉइस्चर घुसने की जगह नहीं है। लेकिन होता क्या है, हम क्या करते हैं, लैमिनेट से ही एज बेंडिंग निकालते हैं, वो कभी पूरी अच्छी लुक नहीं देगी, मतलब सेम लुक नहीं आने वाली। तो प्रॉपर क्या है, मार्केट से एज बेंडिंग लाओ, 1 से 1.5 mm की एज बेंडिंग होनी चाहिए, वो मार्केट से लेके आओ, वो लगाओ, वो प्रॉपर से पैक करेगी आपकी प्लाई को, और वहाँ से मॉइस्चर नहीं जाएगा, आपकी प्लाई हमेशा सेफ रहेगी। नहीं तो एक खुद लगाई एज बेंडिंग निकल जाती है, टूट जाती है, ये मिस्त्री बोलता है कि नहीं मैं खुद बना लूँगा, क्योंकि उसको तो क्या करना है, उसको एक्स्ट्रा लेबर लेनी है, क्योंकि डेली बेसिस पे लगे होते हैं, तो वो खुद काटते रहते हैं, लगाते रहते हैं, प्रॉपर से फिनिशिंग नहीं निकलती क्योंकि अच्छे ब्लेड नहीं होते। तो वो दिक्कत रहती है, मार्केट से लगानी है और प्रॉपर से एज बेंडिंग लगानी है, भले एक्रेलिक है कुछ भी है। अगली क्या है, ये जो बैक स्प्लैश स्टाइल रहती है, इसमें मोस्टली लोग गलती कर देते हैं, वो ना तो फिर किचन अच्छी देखने में लगती है और फिर उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये मैं बोलता हूँ जितनी बड़ी टाइल लगा सकते हो, देखो 2x4 की टाइल प्रॉपर से फिक्स हो जाएगी, क्योंकि हमारी हाइट इसकी कितनी रखते हैं, 30 इंच रखते हैं, मतलब 2 फीट हाइट होती है, तो 2 फीट की टाइल प्रॉपर पूरी बैठ जाएगी, 2x4 की टाइल, जॉइंट्स भी कम आएंगे। और जितनी प्लेन रखोगे उतनी सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग क्या करते हैं, पैटर्न वाली लगा देते हैं, फिर उसकी डेली सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे तड़के की स्मोक ये सब फंस जाते हैं। तो जितनी सिंपल रहेगी, प्लेन रहेगी, उतनी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और सबसे बड़ी गलती हमने क्या की मॉड्यूलर किचन बनाते हुए, हमने अपनी किचन में मार्बल लगा दिया। मार्बल क्या करता है, बहुत पोरस होता है, जैसे ही कुछ भी उस पर गिरेगा, दाग धब्बे कुछ भी, नींबू गिर रहा है, पानी गिर रहा है, वो एब्जॉर्ब करके वहाँ दाग बना देगा। जैसे काले से दाग पड़े हुए हैं ना, ये बिल्कुल वाइट मार्बल था, लेकिन किचन में जब हमने इसको लगाया, इसने सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लिया और पूरा मार्बल ख़राब हो गया और पूरी लुक ख़राब हो जाती है किचन की। तो बेस्ट क्या है, छोटी टाइल भी मत लगाना, जो जॉइंट्स रहते हैं छोटे छोटे मत लगाओ, बड़े साइज़ की टाइल लगाओ, जितने जॉइंट कम होंगे उतना अच्छा वो रहने वाला है और सही रहेगा। अगली गलती क्या है कि हमने जब मॉड्यूलर किचन बनाया, कुछ ऐसे हैंडल्स लगा दिए जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ऊपर से कुछ भी आटा गिर रहा है, डस्ट गिर रही है, पानी गिर रहा है, इनके ऊपर धब्बे बन जाते हैं, दाग लग जाते हैं, तो ये बहुत ख़राब दिखते हैं। मतलब ऐसे बाहर निकले हुए हैंडल्स कभी मत लगाना है, क्योंकि इनकी डेली में सफाई आपको करनी पड़ेगी। या आप लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, हैंडल लेस बना देते हैं मॉड्यूलर किचन को। हैंडल लेस में क्या होता है, पुश करके उसको खोलना होता है, तो आपके हाथ के स्टेन लगते जाएंगे, डेली लगेंगे डेली लगेंगे, एक दिन आके वहाँ पे निशान बन जाएंगे। नहीं तो डेली उस पर दाग धब्बे रहने वाले हैं, आपको डेली उसको साफ करना लगेगा। हैंडललेस बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत दाग धब्बे रहते हैं। तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स आई हैं जो देखने में भी अच्छी लगती हैं और उनकी मेंटेनेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो कुछ प्रोफाइल लगाओ हैंडल लेस, या ऐसे हैंडल मत लगाओ, बैठना हैंडल लगाने भी है तो छोटे हैंडल्स लगाओ, बिल्कुल पतले पतले से जो आते हैं, मतलब होते लंबे हैं, क्योंकि लंबे हैंडल सबको प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी शेप ऐसी होती है कि उनके ऊपर डस्ट इतनी ज़्यादा रुकती नहीं है। तो ये चीज़ भी आप मत करना अपनी मॉड्यूलर किचन में, हम लोग करके पछता रहे हैं। अगली गलती क्या की हमने अपनी मॉड्यूलर किचन में, उसकी हाइट कम रख दी, ऊपर जगह छोड़ दी 1.5 फीट 2 फीट। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जब आप ऊपर जगह छोड़ते हो वहाँ पे मॉइस्चर दिखने वाला है, क्योंकि इस एरिया में मॉइस्चर नहीं दिखता, तो मॉइस्चर ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। तो ऊपर जब बढ़ गया तो ऊपर मॉइस्चर दिखेगा, ऊपर डस्ट दिखेगी, ऊपर सामान दिखेगा, बहुत ख़राब आपकी मॉड्यूलर किचन लगने वाली है। मैं बोलता हूँ ऊपर तक किचन आपकी मस्त रहनी चाहिए, एस्थेटिक वे में भी अच्छी दिखेगी, ट्रेंडी दिखेगी, और इतना डस्ट वगैरह उधर नहीं इकट्ठी होती है, नहीं तो जाले लग जाएंगे। वो साफ़ सफाई आपको डेली करनी पड़ेगी। तो फुल हाइट आपको मॉड्यूलर किचन हमेशा डिज़ाइन करनी है, भले थोड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा लग जाए। तो ये कुछ बातें थी, अगर मॉड्यूलर किचन बनाते ध्यान रखोगे तो पैसे भी नहीं वेस्ट होंगे, ना ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, जाके देख लो। और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, गारंटी देता हूँ।